नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अक्सर ये लोग कई लोग सवाल पूछते हैं कि इतने सारे कानून जो हैं जो गलत बने हुए हैं, अगर खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात की जाए, और आए दिन क्या कहते हैं, अदालतों के उटपटांग निर्णय आ रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जिला कोर्ट की तो हम बात ही ना करें, जिला कोर्ट को तो मैं अक्सर कहता हूँ कि उसको बंद ही कर देना चाहिए। तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कई लोग कहते हैं कि सर ये बदलेगा कब। तो मैं हैरानी की बात है कि जो जो ये सवाल पूछ रहा है वो खुद क्या कर रहा है परिवर्तन के लिए, उसने खुद ने क्या किया। ऐसे कई लोग हैं जो मतलब जिन पे केस चल रहे हैं, और जब वो उस केस से बरी हो जाते हैं या उनको रिलीफ मिल जाता है, कोई सा भी केस हो, 498 का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो, भरण पोषण का हो, चाइल्ड कस्टडी का हो, कैसा भी केस हो, तो जब वो बरी हो जाते हैं तो सीधी सी बात है, वो अपनी नई शादी वादी करके अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो जब परेशान थे तो ये सोचते थे कि भगवान कोई चमत्कार कर दे, लेकिन अब ये खुद बरी हो चुके हैं तो इनको कोई मतलब नहीं होता किसी से। तो सीधी सी बात है कि जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन दोस्तों एक दिन में हो जाए, लेकिन क्या है कि हमारे देश में समाज में एकता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर एकता हो समाज में तो ऑटोमेटिक हर समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 1 लाख पुरुष भी अगर इकट्ठे हो जाए कहीं पर, एक दिन में परिवर्तन हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ इकट्ठा होने की आवश्यकता भी नहीं है। जितने भी पुरुष हैं जो प्रताड़ित हैं, वो सभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक लेटर लिख दें कि कानून गलत हैं, अदालतें भेदभाव करती हैं, कृपया पुरुषों के लिए अलग अदालत का निर्माण किया जाए। अगर 1 लाख पुरुष भी ये पत्र लिख दें, सच बता रहा हूं, देश का सिस्टम हिल जाएगा। मगर ऐसा कोई करना ही नहीं चाहता। जबकि देश में प्रताड़ित पुरुषों की और उनके परिवार के सदस्यों की संख्या अगर मिला ली जाए तो 1 लाख तो वो छोटा आंकड़ा दोस्तों, करोड़ों में है संख्या, करोड़ों में। आज से 4 साल पहले एक सर्वे आया था एनसीआरबी का, जिसमें बताया गया कि दहेज के झूठे मामलों से अब तक 50 लाख परिवार बर्बाद हुए हैं। 50 लाख पुरुष नहीं, 50 लाख परिवार। अगर हम हर परिवार में मान के चले कि ऑन एन एवरेज हर परिवार में 4 सदस्य हैं, तो ये 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है ये आंकड़ा। मगर कोई कुछ भी नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और जितने भी लोग हैं जो कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, फलाना ढिमका उसने झूठा केस लगा दिया है, तो भले उस पर झूठा केस लगा हुआ है, उसने लगाया है आपकी वाइफ ने, मगर आप लोग भी कहीं ना कहीं आडंबर करते हैं। आप लोग भी ये नहीं कि किसी की मदद भी करें, और जो भी अपने से बन सकता है वो सब करें। व्हाट्सएप पे स्टेटस डालें इन कानूनों के खिलाफ, फेसबुक पे डालें, यूट्यूब में जो मतलब जहाँ जो कुछ भी आप कर सकते हो, आप में जितना भी सामर्थ्य है, कोई कुछ नहीं करता। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन पे केस चल रहे हैं, जो हमारे पास आकर रोते हैं, लेकिन अगर उनके सुबह के स्टेटस अगर व्हाट्सएप पर पढ़ लो तो प्यार मोहब्बत शायरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरह के सड़े हुए स्टेटस उनकी वॉल पे देखे जा सकते हैं। लेकिन है बंदा बड़ा परेशान, पत्नी से परेशान है, झूठे केस लगे हुए हैं, बड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन उनकी औकात देखिए क्या है। और यही लोग बाद में आके कहते हैं कि अरे कानून ऐसा बना हुआ है, कोर्ट ऐसी है, भ्रष्टाचार है। तो भाई तुम क्या हो? तुम भी तो सो रहे हो। जब ये कानून बन रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? और जब ये कानून बन गए तब तुमने क्या किया? और जब ये कानून बन के तुम पर लागू हो गए तब तुम क्या कर रहे हो? इन तीनों परिस्थितियों में तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम सिर्फ शिकायत कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक केस दर्ज हुआ है। अगर तुम्हारे ऊपर दर्ज ना होता तो आई एम सॉरी टू से तुम शिकायत नहीं करते। तुम सोचते भाड़ में जान दो, अपने क्या करना। क्योंकि इंडियन की प्रॉब्लम रहती है, ना एकता है, ना किसी की कोई आर्थिक मदद करना चाहता है। हमारे पास कई क्लाइंट आते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा होता है, मगर फिर भी वो रोते गाते ही आते हैं, सर फीस नहीं है, पैसा नहीं दे सकते हैं। उनकी मतलब बड़ी हैरानी होती है। अब भाई कोई वकील तुम्हारा केस लड़ेगा, अगर कोई भी एडवोकेट, तो एक फीस तो लेगा। वो समाज सेवा करने तो बैठा नहीं है। हाँ, उसको तुमसे सिंपैथी है। अगर वो अच्छा वकील होगा, बुरा वकील होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर वो अच्छा वकील है, तुम किसी अच्छे वकील के पास गए,
अपनी मेहनत मेहनत करने की फीस तो वो लेगा, भले थोड़ी कम ले मगर लेगा ज़रूर। और आप चाहते हैं कि वो कुछ भी ना ले, हम उसको बेवकूफ़ बना दें, तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, ये भी देखने को मिलता है। और फिर जब उसका केस ख़त्म हो जाता है तो भाड़ में गए वकील साहब, भाड़ में गया सब कुछ, वो अपनी नई शादी करके नया घर बसा लेता है और इन कानूनों को भी भूल जाता है। मतलब ये इन कानूनों की बुराई भी उसको तब तक ही करना है जब तक कि उसके साथ गलत हो रहा है। मतलब मेरे साथ गलत हुआ तो कानून बुरे हो गए, मेरे साथ गलत ना हो तो कानून बड़े अच्छे होते। आज कोर्ट में एक वकील साहब ने मुझसे कहा कि अरे जब कोई महिला जेल जाती है मुझे बड़ा दर्द होता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई वकील साहब की बात सुन के। अभी तक उन्होंने इन चीज़ों का स्वाद नहीं चखा, जिस दिन चख लेंगे उस दिन उनके विचार ठीक उल्टे हो जाएंगे। तो परिवर्तन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि लोगों में एकता नहीं है। जो लोग हमसे सवाल पूछते भी हैं, हकीकत ये है कि वो सिर्फ हमसे सवाल पूछते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं कोई चमत्कार हो जाए, हमारा केस ख़त्म हो जाए, भाड़ में गया, हमको क्या करना। ये उनकी मेंटेलिटी है। ऐसे कई लोग हैं, सभी तो नहीं हो सकते, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल में भी हैं, जो जिनकी बातों से ऐसा लगता है। अभी राजस्थान हाई कोर्ट के एक जज ने कुछ दिन पहले जजमेंट दिया कि पति जो है वो क्या पुताई वगैरह का काम करता है और जो पत्नी है वो सिलाई कढ़ाई का काम करती है। तो जज साहब ने जजमेंट दिया कि पति जो काम करता है वो प्रोफेशनल वर्क है और जो पत्नी करती है सिलाई कढ़ाई प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए पति को भरण पोषण देना पड़ेगा। अभी जजमेंट कितना बायस्ड है, कितना भेदभावपूर्ण है। मगर राजस्थान में जो पीड़ित पुरुष तो हर जगह, तो जो राजस्थान में पीड़ित पुरुष हैं उनमें से कितनों ने इसका विरोध किया। भाई विरोध करने के 1000 तरीके हैं, ज़्यादा नहीं 10,000 पुरुष भी एक दिन में चिट्ठी लिख दे प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को, अपने आप ये खबर वायरल होना शुरू हो जाएगी। कोई कुछ करता ही नहीं है। चिट्ठी लिखने में मुश्किल से 25 रुपये लगते हैं। पूरे भारत में कहीं से भी आप चिट्ठी लिख के भेजो 25 रुपये लगते हैं बस। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, समझाओ तब भी कोई नहीं करना चाहता, खुद के दिमाग कोई आइडिया ही नहीं आता, और समझाओ तब भी कोई कुछ नहीं करना चाहता। तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। अभी जो हालात हैं वही 100 साल बाद भी होने वाले हैं, क्योंकि सब हिजड़े बन के बैठे हुए हैं। दिक्कत ये है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तभी होगा जब सब जागरूक बनेंगे। कोई जागरूक बनना नहीं चाहता। कई मूर्ख इतने मूर्ख कि वो पूछते क्या करें, मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा हो, इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन फिर पूछते क्या करें। ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। तो परिवर्तन करना पहले अपने आप से कीजिए, ठीक है, अपने आप को वैसा बनाइए। हिजड़ा नपुंसक बन के रहेंगे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। जो चल रहा है चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।